नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो देखें टॉप 250 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेडागोगी स्टेट एग्जाम 2020 का जो आपका ये है 2020 के लिए ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है 100 क्वेश्चन, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150 क्वेश्चन बचा हुआ वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों एग्ज़ाम चल रहा है, आशा करता हूँ कि एग्ज़ाम अच्छे ही जा रहे होंगे, और जिसका एग्ज़ाम बचा हुआ उससे रिक्वेस्ट है कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 3 वीडियो आपका ये पेडागोगी का लेटेस्ट है, क्विक रिवीजन के लिए अपलोड किए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, और आएंगे भी, आगे भी आएंगे और आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका जो PDF आपका लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा मैथ रीजनिंग का और इसके अलावा और भी पेडागोगी पहले अपलोड किया था, उसका भी लिंक मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा नीचे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गर्भवती महिला कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? 10 से 12 kg। मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? तो मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होमो सेपियंस भी कहा जाता है, जो कि प्रजाति का नाम है आपको होमो सेपियंस। पिंड अवस्था का समय है, पिंड अवस्था का समय होता है कितना? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह लगभग। इसके बाद है कि डिम्ब अवस्था का समय है, डिम्ब अवस्था का क्या समय आपका? 14 दिन है। जन्म के समय बालक का औसत वजन क्या होता है? 2 kg 700 ग्राम होता है। जन्म के समय बालक का वजन होता है आपको 7 पौंड होता है, पौंड में। इसके बाद है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है किस ईस्वी में? 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान को एक विशेष विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय है किसका है आपको? ये विलियम जेम्स को। मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रुडोल्फ था आपका। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, क्या होता है दोस्तों? आत्म का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पोनोजी ने कहा था। इसके बाद है कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था चेतना का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है आपको? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान या कथन किसका है दोस्तों? वाटसन का है। इसके बाद एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, कब बना था? शिक्षा का अधिकार का नियम ये 2009 ईस्वी में बना है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी किसने? थॉर्नडाइक ने 1903 ईस्वी में। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। इसके बाद आपका शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया 4 अगस्त 2009 को। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए 1:40 होना चाहिए। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि के परिभाषित किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। और इन्होंने क्या बताया था कि मानसिक आयु वृद्धि और वास्तविक आयु वृद्धि। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस के थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगी ने। कौन कौन? स्टर्न थे साथ में, टर्मन और साइमन। इसके बाद बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन है? बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत है जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। बुद्धि के कितने सारे कारक होते हैं? 7 कारक होते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? गार्डनर ने दिया। इसके बाद बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल ने। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने किया था। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? कोहलर ने दिया।
मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत। संज्ञात्मक सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ब्रूनर ने। ब्रूनर किस संप्रदाय के संप्रवर्तक थे? संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है आपको? क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र होता है। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? जीन पियाजे का। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना आपको? लेव वायस्की ने। किस सिद्धांत ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इसके बाद एक पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगते हैं? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने का क्या आपको? सात्मीकरण होता है। बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उनके विकास की अवस्था से संबंधित है आपको? किशोरावस्था से। इसके बाद बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? जीन पियाजे ने। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि आपको जन्म से 2 वर्ष आयु तक। इसके बाद बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत किसने दिया आपको? फिलिप बर्नर ने। इसके बाद बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। विशिष्ट बालकों में कौन सा बालक आते हैं? विशिष्ट बालकों में आने वाले बालक हैं आपको प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगा, बहरा और अंधा, सृजनशील बालक और संज्ञानात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। और इसमें क्या था कि विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, ये विकलांग जो बालक आपका विशिष्ट श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके बाद है कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। उसके बाद है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? पिछड़ा बालक आपको ऐसे बालक जिनका IQ 90 से कम होता है उसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। समान बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? समान बुद्धि का बालक IQ आपका 90 से 110 के मध्य होता है। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनके कुछ नया करने की क्षमताएं होती है, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? 120 से अधिक होता है। वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन पढ़ने की क्षमता रखने के लिए उनके शिक्षा वंचित रह गए हैं। कौन कौन? आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, बाई के बच्चे और मजदूर के बच्चे। बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? बाल अपराधी बालक वे बालक होते हैं जो समाज के मान अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध बालक कहलाते हैं। बाल अपराधियों का प्रकार बताइए। देखिए, पहला चोरी करने वाले बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करने आदि। मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी आपको? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी है। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधान सिद्धांत। एनिमेशन या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? ब्रूनर का संज्ञात्मक सिद्धांत। इसके बाद है कि जीवन विधि पर बल देता है कर्ट लीवन का क्षेत्र सिद्धांत। इसके बाद आपको गेस्टाल्टवादी विद्वान किस देश के निवासी थे? आपको जर्मनी के थे। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण समग्र रूप में प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने दिया था। इसके बाद एक स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? आपको कार्ल रोजर। आवश्यकता का पदसोपन सिद्धांत किसने दिया? आपको अब्राहिम मिस्लो ने। कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? मानवतावादी। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? आपको जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए।
चलिए इसके बाद आते हैं कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है आपको, सिगमंड फ्राइड को। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है आपको, लुई ब्रेल को। इसी के नाम से ब्रेल लिपि रखा गया है। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया है, ब्रेल लिपि। नर्सरी पद्धति का जनक किसे कहा जाता है आपको, मोरिया मोंटेसरी। इसके बाद आपको एलकेजी व यूकेजी की पद्धति की जनक कौन आपको, फ्रेबेल है। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे, संज्ञानात्मक। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है आपको, जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था, दो पुत्रियों एवं पुत्र पर। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। एक चरण आपका पहला चरण होता है समाज के नियमों को सीखना, दूसरा चरण होता है समाज के नियमों का अनुरूप व्यवहार करना, और तीसरा होता है सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है आपको, 350 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट, स्वास्थ्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है आपको, 1400 ग्राम। 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है, 6 माह में बालक वजन लगभग 2 गुना हो जाता है आपका। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना होता है, 1 वर्ष में बालक का वजन 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है, जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है, बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। मानव में अस्थायी दांत, दूध के दांत कितने होते हैं आपको, 20। मानव में अस्थायी दांत कितने होते हैं आपको, 12 होते हैं। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं, 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल की डाढ़ भी कहते हैं। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे क्या कहा जाता है आपको, सीखना। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। पहला होता है आपको व्यक्ति निर्माण में, दूसरा होता है कक्षा शिक्षण में, और तीसरा होता है अनुशासन में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है आपको, विद्यालय एवं कक्षा में। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता कहा जाता है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण आधार है आपको चिंतन और कल्पना। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव काल कहा गया आपको, किशोरावस्था कहा गया है। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। उद्देश्य केंद्रित डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा आपको, लिखने के संबंधित। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है आपको, पूर्व बाल्यावस्था को। किस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन के हालातों को अभ्यस्तता कहलाता है आपको। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से होती है, 23 गुणसूत्रों से होती है। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है आपको, 23वां जोड़ा। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है आपको, 14 दिन की। पिंड अवस्था का समय कितना होता है, 14 दिन 2 महीना होता है। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है, 10 kg से 12 kg तक। मनुष्य किस प्रजाति में आता है आपको, होमोसेपियंस। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है आपको, 2 kg 700 ग्राम या 700 से 7.5 पाउंड होता है। शिक्षा मनोविज्ञान उत्पत्ति कब हुई थी, 1900 ईस्वी में। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जैसे पूछने का जो तरीका था वो रिपीट हो गया है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है आपको, विलियम जेम्स को, या अमेरिका के थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को। छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेम्समर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण किस श्रेणी में आते हैं हमको, पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तित्व के मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, एडलर हैं। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बंदुरा और वाटर्स ने। कटलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं हमको, गतिशीलता। इसके बाद 16 पीएफ का प्रयोग किसमें मापन हेतु किया जाता है आपको, व्यक्तित्व। इसके बाद पेलव ने सीखने का अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर किया था सबसे पहले प्रयोग। इसके बाद किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किशोरावस्था। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है आपको, जीन पियाजे। व्यक्तस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित किस कारक महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं आपको, सामाजिक।
शिक्षा का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रुडोल्फ गायकल 1590 ईस्वी में। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध एवं क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाता है, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग और बलिदान आदि। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्म का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान कहा जाता था, यह किसने कहा था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यह पंपोनोजी कहा था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान, या विलियम्स जेम्स या वुंट ने कहा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता? व्यवहार का विज्ञान, एवं यह वाटसन ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? थॉर्नडाइक 1903 ईस्वी में। ये रिपीट है क्वेश्चन ये सब। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? 2009 ईस्वी में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, पूर्व संज्ञानात्मक चरण। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं उन्हें शामिल कर सके। इसके बाद जीन पियाजे के अधिनियम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है वह कहलाती है समावेशन। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होती है? आपको प्रसव पूर्व अवस्था से। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था के दौरान। खेल प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? आपको अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? आपको बालक होता है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण का खोज सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। इसके बाद है कि जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? आपको 6 वर्ष तक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।